नमस्कार, आप देख रहे हैं कशिश न्यूज़ और आपके साथ मैं हूं दीपक शर्मा। आज का दिन खास है क्योंकि आज पंडालों में मां के दर्शन संभव हो पाए हैं। जी हां, आमतौर पर बिहार में महासप्तमी पर माता के पंडालों के पट खोल दिए जाते हैं ताकि भक्त उनका दर्शन कर सके। लेकिन बिहार के साथ ही झारखंड की अगर बात करें तो वहां माता के पंडाल पंचमी से ही खुलने लगते हैं। अलग अलग जगहों पर पूजा पंडालों का उद्घाटन होता है और पट खोल दिए जाते हैं ताकि श्रद्धालु पूरे नवरात्र माता के दर्शन के लिए पहुंचे, उनका आशीर्वाद ले सके। तो हम आपको बिहार और झारखंड के अलग अलग जगहों के पूजा पंडालों और माता के स्वरूप के दर्शन कराएंगे। इसके लिए हम अपने सहयोगियों के पास चलेंगे। हमारे साथ राजधानी पटना के अलग अलग हिस्से से राजीव मोहन और रश्मि जुड़ रहे हैं। रांची से हमारी सहयोगी आकांक्षा जुड़ रही हैं। तो हम पहले रांची का एक बार रुख कर लेते हैं और आकांक्षा से जानते हैं इस बार हमारे दर्शक कशिश न्यूज़ पर राजधानी रांची के किस पंडाल और माता के किस स्वरूप का दर्शन कर रहे हैं। आकांक्षा। जी बिल्कुल दीपक, अभी हम आपको मेकॉन कॉलोनी का जो यह पंडाल है यह दिखाने जा रहे हैं। यह भव्य पंडाल मेकॉन सोसाइटी की तरफ से बनाया जाता है। एक मंदिर का स्वरूप के तौर पे यह पंडाल बनाया गया है और ख़ास बात यह है कि सोसाइटी की तरफ से सिर्फ पंडाल ही नहीं, आप दाहिनी तरफ मैं बोलूँगी अपने सहयोगी को कि दिखाए कि पूरा एक मेला लगता है। बहुत ही सुंदर लाइटिंग की जाती है, छोटे बच्चों के लिए झूला की पूरी व्यवस्था की जाती है। साथ ही दूर दराज से जो श्रद्धालु माता रानी के दरबार में दर्शन करने आते हैं उनके लिए तरह तरह के फूड स्टॉल भी जो है वो लगते हैं। आप देख सकते हैं कि कैसे श्रद्धालु जो हैं जैसे जैसे शाम का वक्त हो रहा है एक एक करके पंडाल आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। कुछ श्रद्धालु भी हैं, हम उनसे भी बातचीत करते हैं पहले कि कैसा लग रहा है यह भव्य पंडाल। बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। हम लोग बहुत दिन से आते हैं, बहुत अच्छा लगता है। मेकन का पंडाल बहुत अच्छा लगता है। सोसाइटी की तरफ से छोटे बच्चों के लिए भी अच्छी व्यवस्था की गई है, तो सोसाइटी की पहल कैसी है? बहुत अच्छी है, एकदम बहुत अच्छी है। 9 पूरे साल हम लोग माता रानी का इंतजार करते हो, जब माता रानी आती तो आंखें नम हो जाती है। हाँ, लास्ट में बहुत खराब लगता है, लेकिन जब होता है तो बहुत एंजॉय करते हैं। और बाबू बहुत एंजॉय किया, झूला झूला, खाने का भी अच्छा स्टॉल है लगा हुआ। बिल्कुल, और भी कुछ श्रद्धालु माता के दर्शन के साथ साथ मनोरंजन भी व्यवस्था की गई है मेकॉन के इस पूजा पंडाल के आसपास। आकांक्षा, हम आपके पास लौटेंगे। हम एक बार पटना का रुख कर लेते हैं, सहयोगी राजीव मोहन के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि कशिश न्यूज़ पर उनके माध्यम से हमारे दर्शकों को कहाँ के पूजा पंडाल और माता के किस स्वरूप के दर्शन हो रहे हैं। जी राजीव। देखिए दीपक, अभी हम राजा बाजार में हैं और राजा बाजार का खास तौर से इस मामले को लेकर फेमस है कि यहाँ जो पूजा पंडाल बनाए जाते हैं वो काफ़ी भव्य होते हैं। और देखिए इसकी भव्यता, मैं पूरा जो पूजा पंडाल बनाए उसकी भव्यता आपको नज़दीक से करते हैं। देखिए जैसे ही पट खुला है, माता का पट खुलने के बाद वैसे ही श्रद्धालुओं का यहाँ पे तांता लगा हुआ है। और देखिए ये किस तरह का नज़ारा आपको दिखाते हैं कि देखिए भक्ति का माहौल तो है ही, साथ में जो दुर्गा माता का जो प्रतिमा यहाँ बनाया गया है पूजा पंडाल में वो लोगों को काफ़ी आकर्षित कर रहा है। ये देखिए सुनहरे कलर का ये पेंटिंग और मटेरियल का इस्तेमाल करते हुए किस तरह से दुर्गा माँ की प्रतिमा बनाए गए हैं और उनसे जुड़े हुए तमाम जो गणेश जी हैं, शंकर जी हैं और नाग को बनाया गया है। विष्णु का जो एक स्वरूप देने का प्रयास किया गया है। देखिए, और ये पंडाल जो है, ये पंडाल की भी भव्यता देखिए किस तरह से इसे एक पहाड़ का, एक गुफा का रूप दिया गया है और इस गुफे के अंदर इस प्रतिमा को स्थापित किया गया है। और यहाँ लोगों की सुरक्षा के लिए जो है पूजा के जो व्यवस्थापक होते हैं उसको खेमे में इसको 2 रास्ता बनाया गया। एक महिलाओं के लिए बनाया गया है और दूसरा जो है वो पुरुषों के दर्शन के लिए बनाए गए हैं और सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं और तमाम व्यवस्थाएं की गई है। तो इस तरह कह सकते हैं कि राजा बाजार के खजपुरा मंदिर में जो है भक्तों का सुबह से ही आने का सिलसिला जारी है। कई लोग सेल्फी मोड
सेल्फी लेते हुए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल पूजा राजीव, अर्चना- आप बने रहे हमारे साथ। इस बार लौटेंगे तो कुछ लोगों की प्रतिक्रिया आपके माध्यम से लेंगे। हम अपने सहयोगी रश्मि का रुख कर लेते हैं और उनसे जानते हैं कि खाजपुरा में तो गुफा के अंदर जाने का अनुभव माता के भक्तों को हो रहा है। अंदर माता दर्शन दे रही हैं और अद्भुत वहां पंडाल की कलाकृति देखने को मिल रही है। रश्मि, आप हमारे दर्शकों को किस पूजा पंडाल के दर्शन करा रही हैं? बिल्कुल दीपक, इस वक्त हमारी मौजूदगी पटना के बोरिंग रोड चौराहे पर है और ये व्यस्ततम इलाका है और पटना का बोरिंग रोड चौराहा, यहाँ का जो पंडाल बनता है, हर साल अलग अलग थीम पर पंडाल का यहाँ निर्माण किया जाता है जो आकर्षण का केंद्र रहता है श्रद्धालुओं के लिए। इस बार देखिए पंडाल जगन्नाथ मंदिर के थीम पर बनाया गया है, यानी पूरी उड़ीसा में जो मंदिर स्थापित है जगन्नाथ भगवान का, उस थीम पर इस मंदिर को तैयार किया गया है। लेकिन बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी आपको इस बार पंडाल में देखने को मिलेगी। जिस सफलता के साथ भारत ने ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम दिया, उसके बाद इसकी एक झलक आपको इस बार बोरिंग रोड चौराहे वाले पंडाल में देखने को मिलेगी। और अद्भुत नजारा है यहाँ का। शाम हो चुका है और ऐसे में अब लगातार भक्त यहाँ पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। हम लोगों से भी बातचीत करेंगे और बताएंगे आपको कि इस बार नवरात्र को लेकर उनमें कितना उत्साह है। लेकिन सबसे पहले हम अपने दर्शकों को माता रानी के दर्शन करा दे। देखिए किस खूबसूरती के साथ मूर्ति यहाँ तैयार किया गया है, मूर्ति की स्थापना की गई है। और हर साल पटना का ये बोरिंग रोड चौराहा, यहाँ का जो थीम रहता है पंडाल का, वो अपने आप में अनोखा रहता है, अद्भुत रहता है। और इस बार भी जगन्नाथ मंदिर के थीम पर पंडाल को तैयार किया गया है। भक्तों से हम जरा बात कर लेते हैं, कैसा लग रहा है इस बार दुर्गा पूजा में घूमने आई है माता के दर्शन के लिए? अच्छा लग रहा है। क्या कैसा लगा यहाँ का पंडाल और दर्शन के? बहुत अच्छा लगा मैम, यहाँ पे बहुत ज्यादा अच्छा लगा। अच्छा, कहाँ घूमी आप? कहाँ का पंडाल सबसे अच्छा लगा? ये अभी तो हम सिर्फ डाक बंगला गए और डाक बंगला के बाद यहाँ आए हैं। हाँ, तो डाक बंगला का बेटर है, यहाँ भी बेहतर है, लेकिन डाक बंगला का बहुत ज्यादा अच्छा है। और वैसे तो माता रानी है तो हर जगह बहुत अच्छा ही है। ठीक है, तो देखिए लोगों का कहना है चूंकि आज सप्तमी है दीपक और आज से ही घूमना शुरू होगा। माता का पट खुला है आज से और भक्त अब धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं माता के दर्शन के लिए। इस बार जो थीम है आप लोगों का वो जगन्नाथ मंदिर पर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की भी झलक हमें इस बार देखने को मिल रही है। देखिए, वो अपना पर्सनल सोच में रहा था कि इतना बड़ा काम हुआ है जो कभी हिस्ट्री में नहीं हुआ था। इंडिया के लिए बहुत बड़ा अचीवमेंट था। नरेंद्र मोदी जी उसको करके भी दिखाए, तो जो उतना मोदी की तो हम लोग तो थोड़ा सा उनका याद ताजा कर दें, यही कारण था कि उनको हम यहाँ स्पेस दिए। ये बोरिंग रोड चौराहे का जो पंडाल रहता है, हर बार आप लोग अलग अलग थीम पर बनाते हैं। पिछली बार प्रेम मंदिर बना था, इस बार जगन्नाथ मंदिर बना। इस बार जो है उड़ीसा का पूरी जगह जो है वहाँ का हम लोग जगन्नाथ मंदिर का रूप दिए हैं और ट्रू कॉपी देखे कारीगर उतार दिया है। आप फोटो निकाल के देखिएगा तो जो होना चाहिए वो हुआ है, तो उनका कृपा से हुआ है। इसलिए जगन्नाथ जी का हम फोटो भी लगा दिए बीच में। ऑपरेशन सिंदूर नाम रखा गया क्योंकि सुहाग की रक्षा के लिए, और जिस तरह से पहलगाम में हमला हुआ था उसके बाद भारत ने भी इसका मुंहतोड़ जवाब दिया। सफलता हमने हासिल की, ऑपरेशन सिंदूर इसका नाम दिया गया। माता रानी का अब आगमन हुआ है, इसे कैसे देख रहे हैं? देखिए, ये लाखों महिलाओं का सम्मान का बात था। वहाँ जिस तरह महिला जो रो रही थी, जो बहुत हम लोग को बुरा लग रहा था कि पति को पकड़ करके रो रही है, तो मोदी जी ने ऑपरेशन सिंदूर दिया, ठीक है, तो ये पूरे विश्व में ये नाम चर्चित हो गया। वर्ल्ड में हर गए ऑपरेशन सिंदूर। ऑपरेशन मतलब कल तक जो है कि जब क्रिकेट मैच इंडिया जीता तो मोदी जी ने बोला कि सेकेंड ऑपरेशन सिंदूर हो गया मैच। ये सब जो है कि हम सभी परिवार ही के तरह है ना, किसी का भी हो सकता है, बाल बच्चा होंगे, हमारी माँ बहन, वो सारे लोग वहाँ इतना तड़प रहे थे, कलप रहे थे कि वो देखने के बाद हम लोग को ये याद जो है कि ऑपरेशन जो नाम रखे थे नरेंद्र मोदी जी, उसके बाद तो हम लोग भी लगा कि इसको यादगार को ताजा रखें। चलिए हम लौटेंगे आपके पास रश्मि। कामना यही है कि माता देश की बेटियों के सुहाग की रक्षा करें, उनके सिंदूर की रक्षा करें और देश के बेटे सीमा पर हमारे देश की सुरक्षा में मुस्तैदी से
तैनात रहें और दुश्मनों के दांत खट्टे करें। चलिए एक बार फिर मेकॉन का रुख कर लेते हैं, सहयोगी आकांक्षा के पास चलते हैं और वहां के पूजा पंडाल का भव्य स्वरूप आकांक्षा आपके पीछे देखने को मिल रहा है। थोड़ा हम चाहेंगे विस्तार से हमारे दर्शकों को इसके बारे में भी जानकारी दें। बिल्कुल दीपक, मैं अपने सहयोगी को बोलूंगी कि यह भव्य पंडाल का जो स्वरूप है वो तमाम दर्शकों को, श्रद्धालुओं को दिखाया हमारे चैनल के माध्यम से। हर वर्ष बता दूं कि मेकॉन सोसाइटी की तरफ से ऐसे ही भव्य जो है पंडाल बनाए जाते हैं, साथ ही सुरक्षा के भी पुख्ता इंतजाम किए जाते हैं। हम पंडाल के अंदर भी चलेंगे और माता रानी के भी जो है वो दर्शन कराएंगे सभी को। और बता दूं कि सिर्फ पंडाल ही नहीं, मनोरंजन के भी पुख्ता इंतजाम यहाँ किए जाते हैं। छोटे बच्चों के लिए खास तौर पे बहुत सारे यहाँ पे स्टॉल्स लगते हैं, खाने के झूले लगते हैं, ताकि जो छोटे बच्चे दूर दराज से आते हैं वो एंटरटेन हो और ये पूरे भव्य पंडाल का जो है वो लुत्फ उठा सके। बता दूं कि जैसे जैसे शाम का वक्त हो रहा है, दूर दराज से श्रद्धालु जो हैं लगातार एक एक करके पंडाल के में आ रहे हैं, माता रानी के दर्शन कर रहे हैं। आज सतमी है और ऐसे में जहाँ भी पंडाल में माता रानी का पट नहीं खुला था, सभी जगह आज के दिन पट खुल चुका है। ऐसे में एक एक करके श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं। विगत कुछ दिनों से लगातार रांची में बहुत बारिश होने के कारण थोड़ा बहुत दिक्कत हो रहा था, पर कहीं भी भक्ति में, श्रद्धा में कमी देखने को नहीं मिल रही थी। और आज मौसम ठीक है, शायद यही कारण है कि सभी पंडालों में लगातार आपको जो है क्राउड देखने को मिलेगा। सभी लोग पहुंच रहे हैं। यहाँ पे बहुत सारे श्रद्धालु हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या कुछ खास है और कौन सा पंडाल इस बार सबसे ज्यादा अच्छा लगा। फिलहाल हम सोसाइटी के कुछ सदस्य हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं। इस बार माता रानी के लिए क्या कुछ खास किया गया जो श्रद्धालु यहाँ आने वाले? यहाँ पर पहले सबको नमस्कार। मेकॉन परिवार की तरफ से हम जितने श्रद्धालु हैं सबका नमस्कार करते हैं। मैं विश्वजीत कुमार यहाँ का सेक्रेटरी हूँ और इस बार क्या है कि श्रद्धालुओं के लिए हर बार के भांति लेडीज़ का अलग लाइन है, जेंट्स का अलग लाइन है। 4 दिन का हम लोग का सांस्कृतिक कार्यक्रम भी है। इसमें यहाँ पर सुरक्षा के दृष्टिकोण से करीब 12 CCTV कैमरे भी हर जगह लगे हुए हैं। मंच भी हम लोगों ने इस तरह से भव्य बनाया है कि लोगों को आसानी से माँ का दर्शन भी हो और लोग प्रोग्राम भी देख सकें। साथ ही साथ यहाँ पर हम लोगों ने फूड पंडाल जो जितने हम लोग दिए हैं वो सभी वाटर प्रूफ हैं। जो पानी और बरसात का हम लोग मौसम देख रहे हैं उसमें पानी होने से भी हमारे यहाँ जो भी दर्शक आएंगे या फिर जो इसका आनंद उठा रहे हैं उनको कोई भी दिक्कत नहीं हो। सुरक्षा और सफाई के दृष्टिकोण से हम लोगों ने इस पर बहुत ध्यान दिया है। हमारा मेन उद्देश्य है कि सभी लोग यहाँ पर आनंद उठाएं और बिल्कुल आकांक्षा पूछे, सब कुछ गुलाबी गुलाबी दिख रहा है, क्या गुलाबी नगरी के तर्ज पर कोई थीम दिया गया है? जी जी बिल्कुल, हाँ, पूरा पंडाल जो है गुलाबी गुलाबी दिख रहा है, तो क्या थीम कुछ वैसा लेकर चले? इसका हम लोगों ने अक्षरधाम के मंदिर के थीम पर बनवाया है। इस बार ये पंडाल जो आप देखेंगे कि अक्षरधाम का ही थीम पर बना हुआ है और हमारे जो बंगाल से इसके बनाने वाले बंधु लोग आए थे उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से उसको उतारा है और इसमें हर तरफ से सुरक्षा का, सेफ्टी का, साथ ही साथ फायर ब्रिगेड का हर एक चीज़ का ध्यान रखा गया है कि कहीं पर भी किसी का मिसहैप न हो। माँ की कृपा से हम लोग अभी अच्छे ढंग से इसका निवारण कर रहे हैं। तो माँ की कृपा आयोजन समिति के सदस्यों के साथ साथ सभी श्रद्धालुओं पर भी बनी रहे। हम लौटेंगे आपके पास आकांक्षा, एक बार फिर खाजपुरा का रुख कर लेते हैं। अपने दर्शकों को बताया कि कुछ देर पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यहाँ से लौट कर गए हैं। इस पूजा पंडाल की भव्यता का उन्होंने भी दर्शन किया, अवलोकन किया और सराहना की आयोजन समिति के सदस्यों की और माता का आशीर्वाद भी लिया। वहां आयोजन समिति के सदस्यों ने मुख्यमंत्री को चुनरी भी भेंट की। ये तस्वीर भी हम आपको साथ साथ दिखा रहे हैं। तो जरा राजीव के पास चलते हैं और वही भव्य पंडाल जिसकी मुख्यमंत्री भी सराहना कर रहे हैं, जहां दर्शन के लिए थोड़ी देर पहले वो पहुंचे थे, वहां का क्या नजारा है वो तस्वीरें दिखाते हैं। जी राजीव। देखिए बिल्कुल दीपक, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि खाजपुरा जो है ये यहाँ बहुत ही प्रसिद्ध और ख़ास मंदिर माना जाता है। यहाँ शिव मंदिर है बगल में और यहीं पे पूजा पंडाल बनाए जाते हैं। और देखिए ये किस तरह की भव्यता है और इस भव्यता के साथ साथ आस्था आप एक साथ देख सकते हैं कि एक तरफ जो पूजा पंडाल की भव्यता वो अपने आप में अलग दिख रही है और जो लोगों की आस्था है उसमें जो लोग जिस प्रकार से जो श्रद्धालु हैं और लगातार यहाँ दर्शन करने पहुँच रहे हैं। हम लोग कुछ श्रद्धालुओं से बात करने का प्रयास करेंगे कि
कि क्या आस्था है और क्यों यहाँ आते हैं, क्या उनको क्या अच्छा लगता है, आप बताएं कि आप बहुत बच्चे के साथ आए हैं। बहुत बढ़िया पंडाल बनाया है इन्होंने, लगभग सब कुछ कवर किया। देखिए सब कुछ है, तो बहुत सुंदर है ये, और बच्चे को घुमाना हमेशा अच्छा लगता है। मेरा बेटा है ये 3 साल का। इट्स ऑलवेज गुड टू हैव दिस काइंड ऑफ पंडाल। थैंक यू। माँ दुर्गा में क्या आस्था है? बहुत आस्था है, एक शक्ति का प्रतीक है, प्लस हमारे सनातन धर्म में एक बहुत अहम स्थान है माता का। तो हम लोग तो शुरू से ही हमेशा बचपन से पंडाल देखते आए हैं, अब बच्चे को कंधे पे घुमा रहे हैं। थैंक यू। हाँ, तो ये है, और कुछ महिलाओं से बात करने का हम प्रयास करते हैं। मैं बताएंगे कि यहाँ जो है आप जो पंडाल आप देख रही हैं, कैसा लग रहा है पंडाल? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है। क्या अच्छा लग रहा है? पंडाल अच्छा लग रहा है, और हम लोग बगल के हैं, यहाँ हमेशा आते हैं। जब से घर मतलब मंदिर बनना, पंडाल बन रहा है, तब से हम लोग आ रहे हैं यहाँ पर, इसलिए अच्छा लग रहा है। तो यहाँ प्रतिमा स्थापित की गई है, प्रतिमा। जी जी, उसके बारे में क्या कहें? उसके बारे में बहुत अच्छा है। अगले साल से भी इस साल बहुत अच्छा है। हर साल यहाँ अच्छा रहता है, शिव मंदिर का तो हमेशा अच्छा रहता है जी। और यहाँ सुविधाएं जो श्रद्धालु आते हैं उनके दर्शन करने की भी अच्छी व्यवस्था? बहुत अच्छी व्यवस्था है, बहुत सारे रहते हैं अफसर लोग, पुलिस लोग, बहुत अच्छा व्यवस्था है। माँ दुर्गा में बहुत आस्था है? बहुत आस्था है। हम क्या लोग आस्था? नवरात्रि करते हैं ना पूरा नवरात्र में करने के बाद यहाँ दर्शन करें। जी। आज कल आएंगे हम लोग पूजा करने, डलिये चढ़ाने, न झोलिए थी, खोइछा भरने, माँ का खोइछा भरेंगे। आज आपको दर्शन करके कैसा लगा? आज हमको बहुत अच्छा लगा, हम दर्शन करने के लिए ही आए थे। थैंक यू। तो ये देखिए तमाम श्रद्धालु हैं, आप कुछ कहना चाहेंगे? और लोगों से बात करने का प्रयास करते हैं। आप पूजा करके जा रही है, कैसा लग रहा है माँ का दर्शन करके? अच्छा लग रहा है। हर साल आते हैं, यहीं के रहने वाले? हाँ, यहीं के रहने वाले हैं। तो यहाँ दर्शन कर लिया, मनोकामना पूर्ण करने का कोई यहाँ आए तो क्या मनोकामना है बताने लायक है? तो देखिए इस तरह से यहाँ तमाम बिल्कुल राजीव, बहुत बहुत धन्यवाद इन तमाम ताज़ा तस्वीरों और जानकारियों के लिए। आप हमारे दर्शकों को ये पंडाल की एक बार फिर से वो झलक दिखाएं तस्वीरों के माध्यम से। हम तब तक रश्मि के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि भीड़ धीरे धीरे बढ़ने लगी होगी। रश्मि। बिल्कुल दीपक, आपने सही कहा, जगमगाती हुई यहाँ की लाइटिंग और ये आकर्षण का केंद्र है। और जैसा आपने बताया दीपक कि वाकई में अब भीड़ बढ़ती जा रही है, भक्त यहाँ धीरे धीरे कर पहुंच रहे हैं माता रानी के दर्शन के लिए। श्रद्धालु यहाँ पहुंच रहे हैं अपने अपने मन में अपनी मनोकामना लिए, और देखिए किस तरह से लोग कैमरे में तस्वीरों को कैद कर लेना चाहते हैं ताकि ये वक्त, ये पल उनके साथ रह जाए, ठहर जाए। हम कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। कैसा लग रहा है माता रानी के दर्शन के लिए पहुंचे? बहुत अच्छा लग रहा है। अच्छा, इस बार पंडाल का थीम जगन्नाथ मंदिर है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर की झलक भी दिख रही है। क्या कैसा लगा पंडाल? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। तो देखिए दीपक, लोग हिचक रहे हैं कैमरे पर बात करने से, लेकिन तस्वीर खींचना नहीं भूल रहे हैं। और ये पटना का बोरिंग रोड चौराहा है। यहाँ जैसा मैंने आपको बताया दीपक की लाइटिंग यहाँ की काफी खूबसूरत है, व्यस्तम इलाका है, और इसीलिए ट्रैफिक व्यवस्था को भी ध्यान में रखते हुए उसके अनुकूल यहाँ इंतजाम किए गए हैं। हम यहाँ बात कर लेते हैं। व्यस्तम इलाका है, ये आना जाना रहता है। बिल्कुल रश्मि, आप बने रहे हमारे साथ। हम मेकॉन का रुख करते हैं, वहां माता की संध्या आरती हो रही है, तो कुछ अच्छे दृश्य और अद्भुत भक्तिमय अनुभव अपने दर्शकों को कराते हैं। आकांक्षा के पास चलते हैं। जी आकांक्षा। ढोल ताशे बज रहे हैं। अब से कुछ ही देर में यहाँ पे भव्य आरती, जो संध्या आरती है वो होने वाली है। जी बिल्कुल, मैं चाहूंगी कि दर्शक लाइव तस्वीरें देखें कि किस तरह आरती की जो तैयारी है वो पूरी हो चुकी है। अब से कुछ ही देर में जो है यहाँ पे भव्य आरती जो है, संध्या आरती होने वाली है। और इसको देखने के लिए जो तमाम श्रद्धालु हैं वो पूरे पंडाल में आ चुके हैं। जैसे जैसे शाम हो रही है, श्रद्धालु एक एक करके पंडाल पहुंच रहे हैं। संध्या आरती का जो है वो लुत्फ उठाने के लिए पंडाल आ चुके हैं। श्रद्धालु सभी जो है अभी ये आरती देखे, बस अभी से कुछ ही देर में हम अपने दर्शकों को दिखाएंगे यहाँ की जो वहाँ पे आरती। फिलहाल हम कुछ जो श्रद्धालु यहाँ आए हैं उनसे भी बातचीत करते हैं और जानते हैं कैसा लग रहा है यहाँ आकर। अभी आरती जो होने वाला है, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है।
हर वर्ष ऐसे ही आयोजन किया जाता है, क्या कहते हैं? अच्छा। माता रानी से क्या कुछ मांगेंगे? सब अच्छा ही चीज मांगेंगे। कैसा लग रहा है आप लोगों को यहाँ पे आके? बहुत अच्छा लग रहा है। मजा आ गया, एक नंबर व्यू। बहुत अच्छा सा मैनेजमेंट किया हुआ है, बहुत अच्छा लग रहा है। माता रानी से क्या कुछ मांगे हैं आप लोग? फ्यूचर के लिए अच्छा मांगेंगे कि सबके लिए भगवान अच्छा ही। सोसाइटी की तरफ से हर वर्ष ऐसे ही भव्य पंडाल बनाए जाते हैं, तो जो सोसाइटी वाले हैं उनके लिए क्या कुछ कहना चाहते हैं? ऐसे ही बनते रहे आगे बढ़िया, और हर साल कुछ डेवलप भी होता रहे। बिल्कुल दीपक, तो कहीं न कहीं श्रद्धालु जो हैं वो एक एक करके माता रानी के दरबार पहुंच रहे हैं। संध्या आरती होने वाली है, उसको संध्या आरती में बिल्कुल आकांक्षा, तो हम चाहेंगे आप वो तस्वीरें हमारे दर्शकों को थोड़ा दिखाएं और वो ढोल ताशे के धुन पर जो मंत्रमुग्ध हो जाते हैं दर्शक, वो हम चाहेंगे कशिश न्यूज़ के दर्शक को मंत्रमुग्ध करें। अद्भुत यहाँ छटा देखने को मिलती है और ये पारंपरिक जो वाद्य यंत्र लेकर आरती से पहले और आरती के दौरान, आरती के बाद भी ये ढोल ताशे देखिए झूम रहे हैं पूरी श्रद्धा भाव से। ये माता के संध्या आरती के लिए तैयार हैं और अब पुजारी जी आएंगे, शुभ मुहूर्त में माता की संध्या आरती करेंगे और उसके लिए भक्त भी वहां बड़ी संख्या में जुट रहे हैं। तो ये धुन आपको मदहोश कर देगा, माता के भक्ति से सराबोर कर देगा। तो वो धुन आप थोड़ा सुनिए। लगातार श्रद्धालु यहाँ पहुंच चुके हैं दीपक, बस अभी से कुछ ही देर में आरती होने वाली है। आरती अब से कुछ देर में होने वाली है। आरती करीब 7:30 बजे हम लोग यहाँ आरती होती है 7:30। तो तैयारी आरती की पूरी कर ली गई है, कुछ देर में आरती होने वाली है। उससे पहले ही पूरा जो ये पंडाल है भक्ति। चलिए, तो अच्छी बात है, हम समय पर आपके पास फिर लौटेंगे आकांक्षा। इन तमाम ताज़ा तस्वीरों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राजधानी रांची से हमारी सहयोगी आकांक्षा ये ताज़ा तस्वीरें मेकॉन कॉलोनी स्थित पूजा पंडाल की दिखा रही थी और साथ ही राजधानी पटना के बोरिंग रोड से हमारी सहयोगी रश्मि और खाजपुरा से हमारे सहयोगी राजीव मोहन आप तक ताज़ा तस्वीरें और पंडाल के भव्य और आकर्षक छवि, माता के आकर्षक छवि का दर्शन करा रहे थे। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।